अब ये कंक्लूडिंग चैप्टर है, तो फिर इसमें दोबारा से जो कुछ चीजें हैं उनको रीइंफोर्स किया गया है, इसीलिए इसमें कुछ चीजें अब वो फर्दर जो अर्जुन का डाउट है उसको क्लियर कर रहे हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि संन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस है, वो मैं उसको अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो श्री श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो काम्य कर्म कौन है? जो कामना से प्रेरित होकर, फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म किया जाता है उसको कहते हैं काम्य कर्म। तो वो कह रहे हैं कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों को के त्याग को संन्यास, की जो भी कामना से प्रेरित होकर कर्म है उसके उसको त्याग को त्याग कह रहे हैं, और दूसरे जो विचार वो कर्मों के फल को ही त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तत्व रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो अब वो अलग अलग कंडीशंस बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कर्म मतलब कर्म हैज टू बी टोटली रिजेक्टेड, या जितने भी कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने योग्य है, कि सारे कर्म ही त्यागने योग्य हैं। लेकिन कुछ और ऐसी ओपिनियन के हैं जो जो कहते हैं कि जो अच्छे कर्म हैं जैसे यज्ञ, दान और तत्व रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय निश्चय को सुन। तो कि क्या बेस्ट है, क्या त्याग है, अब वो यहाँ वो बता रहे हैं। क्योंकि त्याग भी सात्विक, रजस और तामसिक भेद से तीन प्रकार से कहा गया है। तो अगर हम पहले के चैप्टर्स में जाएं, तो चैप्टर 6 और चैप्टर 5, इन तीनों में संन्यास की डेफिनेशन बोली गई है। तो चैप्टर 5 का थर्ड श्लोक पे आओ। चैप्टर 5 थर्ड श्लोक। तो चैप्टर 5 का थर्ड श्लोक है, एक- हम्म, हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिसकी कोई डिजायर नहीं है, और जो आकांक्षा इज डिजायर, और जो किसी से जलन नहीं करता है, तो वो सन्यासी ही वो सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अब इसका इसी का एक और इसमें था, ये एक तो थर्ड हो गया। एक चैप्टर 6 का जो फर्स्ट श्लोक है, जिसको उन्होंने सन्यास कहा, उस पे आते हैं। तो वो कहते हैं कि श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, तथा केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी। तो यहाँ पे उन्होंने सन्यासी और योगी की डेफिनेशन किया दी, कि जो कर्म फल का त्यागी है, कि जो कर्म के मतलब कर्म के फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, कि रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं है, जिसका जो जो भी काम एज अ ड्यूटी कर रहा है विदाउट लुकिंग फॉर रिजल्ट, फल का त्यागी, उसने सिर्फ कर्म करना है, फल अच्छा हो या बुरा हो इसमें उसकी आसक्ति नहीं है, तो उसको वो सन्यासी कह रहे हैं। तो अगर हम वर्ल्डली कोई भी कार्य देखें, तो हमारा जितने भी कर्म है वो हमेशा रिजल्ट को देख के रिजल्ट ओरिएंटेड है, और गीता बिल्कुल उसको ऑपोजिट कह रही है, कि आप जो भी कर्म कर रहे हो डू इट एज अ ड्यूटी, बिना आसक्ति के, बिना अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता के। तब तो वो कर्म उसमें काउंट होगा, नहीं तो आपको वो बांधने वाला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने, और फिर नीचे इसमें इसी चैप्टर में 6 में वो बोलते हैं कि सर्व संकल्पों के त्याग के बिना, दिस इज श्लोक नंबर, एक मिनट, फोर्थ, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहता है। तो जिसके सर्व संकल्प, संकल्प क्या है? थॉट प्रोसेस, विचार का आना, जो विचार आते रहते हैं उन सबका त्यागी है, तो वो ही सन्यासी माना गया है। तो अब यहाँ पे वो दोबारा से त्याग और सन्यास को जो वो पृथक पृथक बता रहे हैं, तो इसलिए सन्यास पे हम वापस गए। ठीक है, कि हमें पुराना वो याद होना चाहिए कि क्या है। हम्म। तो अब वो कह रहे हैं कि त्याग भी तीन तरह के हैं, तो वो बता रहे हैं अब, यज्ञ, दान और तत्व रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। अब यज्ञ में नॉर्मली हम जब गीता में एक 4th या 5th चैप्टर में वो डिफरेंट तरह के यज्ञ बता रहे हैं,
और उसमें एंड में वो बोलते हैं कि तत्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस, गिविंग। नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो गिविंग है। तो यज्ञ, तो कौन सा यज्ञ, वो कैसे तो एक तो यज्ञ हो गया सत्संग, ईश्वर में जुड़ना, जिसको हम ये कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ, जो ईश्वर तक पहुंचने की नॉलेज है, खुद को जाने, जो अध्यात्म ज्ञान, तो वो यज्ञ। जब उन्होंने कहा कि सारे जितने भी ये द्रव्य यज्ञ हैं उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो जब हम सत्संग कर रहे हैं तो वही। और दूसरा, वो जो यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, तो किसका, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपनी जो हमारी जो वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, और विषयों को भोगने की आसक्ति, उसको कंट्रोल करना, तो वो यज्ञ। दान, दान मतलब किसी को भी दान देना। और तत्व रूप, तप रूप, तप, अब चैप्टर 17 में उन्होंने तप बता दिया। तो तीन चीजों का तप बताया उन्होंने, क्या पहले क्या बताया उन्होंने, शरीर का तप क्या है, तो गुरुजनों की पूजा करना। और ये चैप्टर 17 श्लोक नंबर 14, कि तप क्या है। तो पहले हमें, कि ये जो तीन कर्म जिसपे वो इतना एम्फोसिस डाल रहे हैं कि ये त्यागने योग्य नहीं है, तो वो उसमें यज्ञ, तप और दान, तो हमें ये पता होना चाहिए कि तप क्या है, और क्योंकि तभी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो 17 चैप्टर का जो श्लोक नंबर 14 है, तप का मतलब वही है कि इंद्रिय कंट्रोल, संयम, कंट्रोल, हाँ। अपने शरीर को तपाना, अपनी इंद्रियों को तपाना, अपने मन को तपाना, इट इज कंट्रोल। ठीक है, तो जब भी तपस्या हम की बात आ रही है फोर्सफुली वो भी तो, संयम की बात आ रही है। हाँ, फोर्सफुली तो हमें कंट्रोल नहीं करना, फिर तो दम भी कहलाएगा आदमी, क्योंकि हाँ, वो फोर्सफुली आप फोर्सफुली इंद्रियों को नहीं कंट्रोल करना, कर नहीं उसका सकते। आंसर उन्होंने दिया है कि फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करना, मन को कंट्रोल करके, कि जो बाहर से इंद्रियों को हठपूर्वक कंट्रोल कर रहा है और मन से उन विषयों का चिंतन कर रहा है, वो गलत है। तो उसका नेक्स्ट श्लोक में ही वो आंसर दे देते हैं कि मन को कंट्रोल कर, मन को एकाग्र करके इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो कंट्रोल मन को करना। तो उसमें अब उन्होंने तीन तपस्याएं बता दी कि शरीर का तप क्या है, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और हिंसा। अब जब हम किसी को नहीं मार रहे हैं तो हम अपने शरीर को कंट्रोल कर, हमने कोई किसी प्राणी की हत्या नहीं की या उसे नहीं मारा, तो वो हमने क्या किया, अपनी शरीर को कंट्रोल किया। यह शरीर संबंधी तप गए गए। तो बड़ों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, तो ये सारे कंट्रोल ही हैं। फिर ये वाणी का तप क्या है, वाणी का तप ये है कि जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकर एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन, तो मानस जप इसमें आएगा, और एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी का। तो वाणी को कैसे तपाना है, कंट्रोल, क्या साधना है वाणी की, क्या उसने साधना है, तो वाणी का जो ये ग्रंथ है, इनका पठन पाठन और जो मानस जाप है, वो वाणी का तप। अब मन का तप क्या है, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, मन का कंट्रोल। अगेन इट इज ऑल अबाउट संयम, कंट्रोलिंग देम बट नॉट फोर्सफुली। वो जैसे उसमें जब थर्ड चैप्टर में बोलते हैं, सेकेंड या थर्ड चैप्टर के लास्ट में बोलते हैं, थर्ड चैप्टर के लास्ट में, कि मन से जो सूक्ष्म, फोर्सफुल और ऊपर है, वो मन से पर, इंद्रियों से पर मन, मन से पर आत्मा, आत्मा से पर, मतलब आत्मा सबसे ऊपर। तो अगर हम मन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मन के ऊपर क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि को अगर सत्संग का टॉनिक दे देंगे, जो उससे ऊपर वाला है, अगर हम उसको स्ट्रांग कर देंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब तप बता दिया। अब और अंतःकरण के भावों की भली, इस प्रकार मन संबंधित। तो ये जो इसमें मन का निग्रह आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, कि जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम एक्चुअली में मन और इंद्रियों दोनों का निग्रह ही कर रहे हैं, उसको कंट्रोल ही कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तीन कर्म हैं, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग, त्याग करने के योग्य नहीं है, मतलब ये करना है। तो दिस इज हिज इंस्ट्रक्शन, बल्कि वह तो अवश्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने, तो ये प्योरीफाई करने वाले। तो अगर हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, उससे हमारी बुद्धि की रिफाइनमेंट होगी। तो ये जो तीनों ही कर्म हैं, ये हमें पवित्र करने वाले। तो वो कह रहे हैं कि ये कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तत्व रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल को त्याग कर करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नाउ ही इज डिक्लेयरिंग कि दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, मेरा उत्तम मत है। क्या,
कि यज्ञ दान और तप तो करना ही है, साथ में भली भांति संपूर्ण कर्तव्य कर्म जो भी आपकी ड्यूटी है, लेकिन उसको करना कैसे है? आसक्ति को त्याग कर, बिना अटैचमेंट के, आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज भगवान जी ने मुझे ये रोल दिया ये करने के लिए, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा खुद का इसमें कोई वो नहीं है। तो आसक्ति को त्याग कर और फल की चिंता के बगैर, फलों का त्याग कर, क्योंकि भाई ये काम मुझे असाइंड है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आई एम नॉट रिलेटेड टू दिस, आई एम जस्ट इंटाइटल्ड टू डू दिस वर्क, मुझे बस ये काम करना है जो भी मेरी ड्यूटी। और एक कर्तव्य कर्म हो गए हमारे संसारिक कर्तव्य कर्म। और चैप्टर 6 में उन्होंने कर्तव्य कर्म क्या बोला? अभ्यास करना, ध्यान करना, उसको उन्होंने कर्तव्य बता दिया। तो वो कह रहे लेकिन जितने भी कर्तव्य कर्म करने हैं उसको कैसे करना है? आसक्ति का त्याग कर। जब हमारी अटैचमेंट तभी होती है किसी चीज से जब मेरा या मैं इन्वॉल्व है, जिसे हम ममता कहते हैं। तो जहां पे मेरा या मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो वहां आसक्ति नहीं होती। तो आसक्ति और फल का त्याग कर कर जो कर्म करना है, सारे कर्मों को ऐसे करना है। तो अब ही इज डिक्लेयरिंग इन द फाइनल चैप्टर कि हाउ द कर्म हैज टू बी डन। तो उससे पहले भी उन्होंने जैसे चैप्टर्स में बताया है कि मन को मुझ में एकाग्र करके, मन को और चित्त को मुझ में एकाग्र करके जब आप कर्म करते हैं, जब वो कह रहे सारे कर्मों को मुझ में अर्पण तो अर्पण इट इज नॉट जस्ट कि मुंह से बोल के अर्पण होगा। अर्पण कैसे होगा ईश्वर को? अर्पण ऐसे होगा कि जब आपने जो कर्म करते हुए अगर आपका ध्यान ईश्वर की तरफ है, तो वो कर्म ईश्वर को ऑटोमेटिकली डेडिकेट हो गया। ठीक है? तो वो अर्पण होगा। अब नेक्स्ट वो अलग अलग तरह के कर्मों का ही बता रहे हैं। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध जो मना है, फॉरबिडन है, मना किए हुए, किसी की हिंसा करना या कुछ और इस तरह के जो कर्म है, निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से ही त्याग करना उचित है। कि उनको तो उनके बारे में कुछ है ही नहीं कि ये करना है या नहीं है, दे हैव टू बी, दे मतलब उनको करना ही नहीं। काम्य कर्म डिजायर ओरिएंटेड कर्म, डिजायर से वो जो प्रेरित होकर कर्म किया जाता है उसे काम्य कर्म। परंतु नियत कर्म को स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। नियत ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, वॉट एवर वर्क हैज बीन असाइंड टू यू, वॉट एवर योर ड्यूटी इन योर जॉब, इन इन योर रिलेशनशिप, जो भी आपका कर्तव्य है उसको करना। और वैसे यहाँ पे नियत कर्म का होता है कि जो शास्त्रों के द्वारा निश्चित किया, तो जो आपकी ड्यूटी है उसको स्वरूप से त्याग देना। किसके कारण? मोह के कारण। मोह, मोह इज कि आपको नॉलेज नहीं, आत्म ज्ञान विहीनता इज मोह। तो मोह के कारण जो आपकी एसेंशियल ड्यूटीज हैं उनको भी त्याग देना। अब उन्होंने उनसे पूछा था 3 तरह के त्याग कौन से हैं, तो अब वो उसको समराइज करें। मोह के कारण त्याग कर देना तामस त्याग का, कि आपने आपकी जो कर्तव्य कर्म थे, जो नियत कर्म थे, जो आपके लिए निश्चित किए गए थे, उन कर्मों को भी त्याग दिया। किससे? अज्ञानता वर्ष। तो इस तरह का जो त्याग है वो तामसिक त्याग था। अब नेक्स्ट वो आते हैं, जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है तो वह ऐसा राजसिक त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पा। कि जो सोचे कि सारे कर्मों में दुख ही मिलने वाला है और शरीर में में उससे कलेश हो गए कर्म करने से, या उससे प्रॉब्लम्स होगी, जितने कर्म करेंगे उतने बंद, और अपने कर्तव्य कर्म को जो त्याग रहा है किसके कारण? डर के कारण। तो जो ऐसा त्याग है वह राजसिक त्याग है। फर्स्ट वाले में कौन से कर्मों को त्यागा? नियत कर्म, ऑब्लिगेटेड, निश्चित किए हुए। और किसके कारण त्यागा? मोह के कारण। तो दैट वाज नॉलेज के बिना जो त्यागा वो तामसिक था। अब ये कौन से कर्तव्य कर्म को त्यागा? भय के डर से त्यागा, दुखों के डर से त्यागा। तो इस तरह का जो त्याग है वो आपका राजसिक त्याग। अब वो कह रहे हैं हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग। तो एवरीवेयर ही इज रिपीटिंग, नाउ ही इज एम्फसाइजिंग, वही है, दो ही चीजें हैं। आसक्ति का त्याग करके और फल का त्याग करके जो कर्म मतलब एज अ ड्यूटी किया जाता है, शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है। जस्ट थिंकिंग कि ये जो काम असाइंड है ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन वही चैप्टर 6 में कर्तव्य को उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो हमारी ये जो संसारिक ड्यूटीज के अलावा जो हमारी अपनी आत्मा के लिए ड्यूटी है उसको उन्होंने कर्तव्य का क्या बोला? कि जो दुख रूप संसार के योग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको बिना उकताए हुए और धैर्य युक्त चित्त से करना ही कर्तव्य कर्म। दिस इज वॉट ही हैज डिफाइंड कर्तव्य कर्म इन 6 चैप्टर। ठीक है? तो ध्यान में ही कर्तव्य कर्म को उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो अब जो मनुष्य
कोई भी काम है वो एज अ ड्यूटी कर रहा है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। तो ही इज डूइंग जस्ट हिज वर्क एज अ ड्यूटी विदाउट कंसिडरिंग कि इसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो वही सच्चा त्यागी माना गया। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग शक्य नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि सारे कर्मों को हम त्याग दें। तो लेकिन फिर वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट उसमें, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, जो बिना रिजल्ट ओरिएंटेशन के, बिना किसी फल की चिंता के, बिना आकांक्षा के कर्म कर रहा है, वही त्यागी है, ये कहा जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने त्याग भी बता दिया कि सात्विक त्याग, और उसमें भी सात्विक त्याग में भी उन्होंने ये दो श्लोक बता दिए कि जो अपनी ड्यूटी करके और जो भी कर्म फल का त्यागी है, वही असली में त्याग। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों को तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। तो जो जिसकी आसक्ति फल में है, जिसका पूरा जो एक्शन था वो डेडिकेटेड था कि रिजल्ट क्या होने, तो जब वो एक्शन के रिजल्ट की तरफ इतना डेडिकेटेड था, तो जो उसका फल मिलेगा, तो अच्छा भी हो सकता है कि उसने जो अच्छे कर्म किए हैं, बुरा भी हो सकता है और मिला जुला, तो ये तीनों ही हो। तो ये उसको मरने के पश्चात, क्योंकि उसकी जो सारी ओरिएंटेशन थी वो फल की तरफ ही थी। तो हमारी जो प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें हम कोई भी काम कर रहे हैं, बचपन से हमें यही ट्रेनिंग दी जाती है, ये काम करो तो ये फल होगा। कोई ये नहीं कहता कि इसलिए पढ़ो क्योंकि पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ने से तुम्हारी नॉलेज एक्सपेंशन होगी करके पढ़ना, इसलिए नंबर लाने, रैंक लाना है क्लास। तो बचपन से हमारी कंडीशनिंग की गई है रिजल्ट ओरिएंट, जिससे कि हमारी कंसंट्रेशन में भी वो प्रॉब्लम आती है। जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द वर्ड, वो सिखाया ही नहीं जाता। और गीता राइट फ्रॉम चैप्टर सेकेंड वो उसी चीज पे एम्फोसाइज कर रही है कि कर्म के फल को, और जिसकी ओरिएंटेशन या जिसका पूरा ध्यान फल को वो रख के, मतलब फल के बारे में सोच के किया जा रहा है, तो उसको तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। दिस इज वॉट ही स्टेट। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्य कर्मों के फल को किसी भी काल में नहीं होता, तो वो बंधता नहीं है। तो ये इससे पहले थर्ड चैप्टर में भी इसका फिर से उन्होंने यही चीज कही कि जिसने कर्म के फल को ही त्याग दिया, तो वो कर्मों में नहीं बंधेगा। और एक चीज और बोलते हैं, वो समत्व रूप योग। तो उसमें क्या है कि चैप्टर सेकंड में आता है, और ये जो समत्व रूप योग है, ये बहुत जगह गीता में इस पे एम्फसाइज किया। तो बोलते हैं आसक्ति को त्याग कर, लाभ हानि का कोई मतलब चिंता छोड़कर, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, यही समत्व रूप योग है। और फिर बोलते हैं कि कर्मों में कुशलता, मतलब कर्म फल के त्यागी, वो कर्मों में कुशलता है, ये मेरा मत है। ये भी चैप्टर सेकंड या थर्ड में उन्होंने डिफाइन किया है बिल्कुल क्लियरली। सेकंड थर्ड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है गीता के, क्योंकि उनमें ही सारा क्रक्स आ गया। तो जिसने नहीं भी शुरू किया, टाइम निकाल के रोज 10 श्लोक ही पढ़ लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। नहीं तो क्या होता है, संसारिक चीजें हम पे बहुत हावी हो जाती हैं। अगर हम 4 दिन भी सत्संग नहीं करते, तो आप देखो कि आपकी जो राजसिक वृत्तियां हैं, कंपटीशन, जेलसी, डिजायर्स, वो इतने बढ़ जाते हैं कहने की बात। जब आप कंटिन्यूसली सत्संग करते रहते हो, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी करोगे, तो आपकी जो सात्विक गुण है वो बढ़ता है। और अगर आपका सत्संग बिल्कुल छूट जाता है, तो आप देखोगे आपकी राजसिक और तामसिक वृत्तियां बहुत बढ़ गई। तो सात्विक वृत्तियां कैसे बढ़ेंगी, सत्संग और ध्यान से। तो इसलिए चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 4 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक, रोज सुबह उठ के पहला काम यही करना चाहिए कि पढ़ लेने चाहिए, या जब भी जिसके पास टाइम है वो जरूर करें। क्योंकि जब हम नहीं करते हैं, तो संसार का नेगेटिव इफेक्ट हम पे बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। तो ये हम कभी कभी ऑब्जर्व भी करते हैं कि जब हमारा सत्संग जिस दिन छूट जाता है रेगुलर 1 हफ्ते के लिए, तो हमारे में जो जितनी नेगेटिव क्वालिटीज है ना, वो बढ़ने लग जाती है। कामनाएं, क्रोध, जेलसी, कंपटीशन, हम बहुत ज्यादा संसारिक उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो सत्संग हमें ये बचा के रखता है, वो हमें ग्राउंडेड रखता है। तो इसलिए रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्वाध्याय वो जरूर करना चाहिए। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों के सिद्धि के यह 5 हेतु कर्म का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। तो अब वो कह रहे हैं कि कर्म होता कैसे है, तो उसकी 5 चीजें वो नेक्स्ट श्लोक में वो डिफाइन कर रहे हैं कि वो 5 चीजें जिनसे कर्म हो रहा। एक तो वह इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में, मतलब अब कर्म हो कैसे रहा है, मतलब क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है कर्म के होने, अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण। करण वो है मन,
बुद्धि, अहंकार और 10 कर्म इंद्रियां और 10 ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हम संसार में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये करण कहे गए। तो एक तो अधिष्ठान, ये शरीर। और जो इन सब कर्मों को करने की एनर्जी है, वो कहाँ से आ रही है? आत्मा से। हम कुछ भी परसीव कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, वो एनर्जी हमें आत्मा से मिल रही है। तो सिद्धि में अधिष्ठान शरीर और कर्ता तथा दिन भिन्न भिन्न प्रकार के कारण। करण, करण में वो 13 चीजें आ गई, मन बुद्धि चित्त मन बुद्धि और अहंकार, और प्लस वो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनके द्वारा ये कर्म किए जा रहे हैं, तथा अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु देव। तो वो कह रहे हैं कि मन में जो अलग अलग चेष्टाएं या विचार ये सब चलते रहते हैं, कोई भी एक्शन होता है तो उसका प्रिकर्सर थॉट होता है, और हमारी जो पुराना संस्कार है वो होता है उसका प्रिकर्सर। हम काम तभी करते हैं, पहले कुछ हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, और अंतर्यामी रूप से जो भी अलग अलग उसके देव इंचार्ज हैं वो है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके यह पांचों कारण है। तो ये उन्होंने 5 कारण बता दिए कर्म करने। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि वाला होने के कारण उस विषय में, यानी कर्मों के होने वाले शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी। तो आत्मा एक्चुअली में, हाँ मैं ले लूँ 1 मिनट, आत्मा एक्चुअली में अकर्ता ही है। इट इज ओनली द एनर्जी इट इज सप्लाइंग। वो कोई एक्शन का डिसीजन और वो सब आत्मा नहीं ले, वो बुद्धि, मन और शरीर और वाणी के द्वारा किया जा रहा है। तो आत्मा एक्चुअली में अकर्ता है। तो वो जब वो पहले भी कहते हैं कि जब आत्मा किसी को, ना तो जन्म लेने वाली है ना मरने वाली है, तो उसको कैसे कोई मार सकता है, और उसी में वो बोलते हैं कि वो कर्ता। तो जो आत्मा है वो वास्तव में कुछ भी नहीं कर, वो अकर्ता है, अलग है। ठीक है। ठीक है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है ना पाप से बनता। अब वो अर्जुन का पहला वाला फर्स्ट कंफ्यूजन कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा या मेरे को वो दोष लगेगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि जिसके मन में कर्ता भाव है ही नहीं, और जो मतलब जिसका ओरिएंटेशन सिर्फ ईश्वर में है और वो वहीं फोकस्ड है, एंड ही इज नॉट डूइंग एनी एक्शन कि मैं उसका करता हूं, और जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों और लिप्यमान और कर्मों में लिप्यमान ही नहीं है, वो ईश्वर में फोकस्ड है, तो वो किसी को भी नहीं मार सकता। वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है ना पाप से बनता। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जिस काम को करते वक्त हमारा ध्यान जहां है, वो डिसाइड करेगा। अगर उस काम को करते वक्त हमारा ध्यान ईश्वर में है तो वो कर्म में काउंट ही नहीं होगा। ये कर्म कुशलता है। ये हमें कर्म बंधन से मुक्त कर देगी, क्योंकि हम कोई भी कर्म करेंगे उसका अच्छा बुरा फल मिलेगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जिसके मन में मैं करता हूं ऐसा भाव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ही इज कनेक्टेड टू लॉर्ड ऑलवेज, और उसको संसारिक पदार्थों के प्रति और कर्मों के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है। तो अगर वो किसी को मारेगा भी तो वास्तव में वो किसी को नहीं मार रहा है। जैसे हम इसका एक क्रूड एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप यू आर हैविंग समथिंग, मे बी कुछ खाने की चीज आप खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, खाना खा रहे हो, और आपको बड़ा फेवरेट फूड आइटम है, और आपका फोन आ गया उस टाइम पे, तो आपकी जो पूरी कन्वर्सेशन में आप वो खाना खा गए, तो जब आपकी वो फोन कॉल एंड हुई तो आपको लगा कि यार मुझे तो किसी भी चीज का स्वाद ही नहीं आया, मैं एंजॉय नहीं कर। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपका ध्यान नहीं। तो अगर किसी का ध्यान ईश्वर में फोकस्ड है और संसारिक चीजों में उसकी कोई भी आसक्ति नहीं है, तो वो कह रहे हैं वास्तव में वो किसी को मारता हुआ भी नहीं मारेगा। अब इसमें इसका ये फर्दर एक्सप्लेनेशन इस श्लोक में दे रहे हैं। अच्छा नहीं, इसमें शायद कुछ मिसिंग हो गया, ठहरो। नहीं, ज्ञाता ये ज्ञान और इसमें, हम्म हाँ इसमें ये है कि हम पूरी जिंदगी, हम जितने भी साल जीते, जितनी भी सांसें हैं, हम हर वक्त, हम बिना कर्म के नहीं रह सकते, हम हर क्षण कर्म करते हैं। हम्म क्योंकि अगर हम थॉट्स भी लाते हैं दिमाग में तो वो भी कर्म ही है, कर्म ही इन है, अ वे। हाँ। हम्म ठीक है। ठीक है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा हैं, और कर्ता करण तथा क्रिया भी ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। अच्छा, अब इसके नीचे वो दिया गया है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ रही हूँ। कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए नहीं, ये नहीं। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में भी आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष में देह अभिमान नहीं है
और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वे वास्तव में हिंसा नहीं है। क्योंकि, अब ये नेक्स्ट वाली लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती। कि हिंसा होने के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक क्या है? आसक्ति। दूसरा स्वार्थ। अब जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है सिर्फ टेस्ट के लिए, उसमें क्या इन्वॉल्व है? सिर्फ टेस्ट, स्वार्थ। और अहंकार से ना होने से, अहंकार, ज्यादातर हिंसा कहाँ होगी? अहंकार, ईगो हर्ट हो गया, और अटैचमेंट। तो इन तीनों कारणों से ही हिंसा होती सुख कहते हैं। अब वो कह रहे हैं, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित है। तो कोई भी चीज वो कह रहे हैं उनमें ये सात्विक, तामसिक और राजसिक गुणों का ही अलग अलग कॉम्बिनेशन, और कोई भी चीज उससे रहित नहीं है। सिर्फ उससे रहित क्या है? ईश्वर या परमात्मा। बाकी जितनी भी चीजें हैं जहां पे भी हैं, उनमें ये तीन क्वालिटीज होती ही है। हे परमपद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। अब इसमें ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे वो जन्म से नहीं बोल रहे, कि कोई भी जन्म से नहीं है, वो कह रहे हैं स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा, कि नेचर के अकॉर्डिंगली जिसमें जैसे गुण है वो अकॉर्डिंगली ब्राह्मण, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र काउंट होगा। जन्म की यहाँ बात ही नहीं हो रही गीता। तो क्वालिटीज जिसमें जैसी हैं दैट विल निर्धारित कि वो बंदा ब्राह्मण की कैटेगरी में आ रहा है या क्षेत्रीय क्षत्रिय की कैटेगरी में आएगा, या वैश्य की, या शूद्र की। तो जन्म से इट हैज नथिंग टू डू विद द बर्थ, या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा ये नहीं लिखा है गीता में। वो कह रहा है कि जिसकी जैसी नेचर है, जो कि गुणों के अकॉर्डिंग है। हम श्लोक नंबर 41 चैप्टर 18 पे हैं। तो हम जो भी है वो सब, वो क्या कह रहे हैं, किससे है? शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विविक्त, विविक्त मतलब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स किए गए। तो जन्म से उसका लेना देना ही नहीं है। तो जिसमें जो क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करना था। लेकिन ओवर द इयर्स हमने उसको मतलब कर दिया कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही होगा। नहीं, चाहे उसकी जो आदतें हैं या स्वभाव है, वो गुण है, वो किसी और कैटेगरी से में वो भी हो सकता है, क्षत्रिय से मैच कर रहा हो। अंतःकर, अब ये तीनों की क्वालिटीज बता रहे हैं, चारों की। ब्राह्मण में क्या क्वालिटीज होंगी कि जिसके हिसाब से हम कहें कि ये ब्राह्मण प्रवृत्ति का है या ये ब्राह्मण कैटेगरी का है। अंतःकरण का निग्रह करना। निग्रह अंतःकरण का क्या है? अंतःकरण में चार इंद्रियां कौन कौन सी है भाई? चार इंद्रियां बताओ। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। हाँ, तो अंतःकरण का निग्रह करना, तो निग्रह इज कंट्रोल। तो अंतःकरण का निग्रह कहाँ होगा? अंतःकरण का निग्रह जब आपकी मन भी रुक, जिस जहां आप अपने मन को भी रोक रहे हो, बुद्धि को भी रोक रहे हो। तो ऐसा कब होता है? जब आप ध्यान कर रहे हो। तो जब आप ध्यान में बैठोगे तभी अंतःकरण का निग्रह होगा। तो कोई बहुत जिसमें सात्विक या जो राजसिक या तामसिक क्वालिटीज किसी में बहुत ज्यादा हैं, तो जब वो ध्यान करने बैठेगा तो उसका मन और विचलित होगा, वो बैठेगा वो लग ही नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हमें उसको वापस आना है। तो ब्राह्मण का सबसे पहला लक्षण उन्होंने क्या दिया? कि जो अपने अंतःकरण को निग्रह करना, कंट्रोल करना। तो अंतःकरण का कंट्रोल कैसे होगा? मन और बुद्धि को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक तो बुद्धि को सत्संग का टॉनिक देंगे तो उसको समझ में आएगा क्या सही है, क्या गलत है, और वो फिर ईश्वर की तरफ या परमार्थ की तरफ चलेगी। तो अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स हमारे अंदर जनरेट ही नहीं होंगे। तो इसलिए वो सत्संग करना एवरी डे इज अनिवार्य। नहीं तो संसारिक प्रभाव हमारे पे इतना हावी हो जाता है कि हमारा थॉट प्रोसेस उसी तरह चले। तो एक तो बुद्धि का निग्रह कंट्रोल कैसे किया? आपने सत्संग किया। और मन और बुद्धि दोनों का निग्रह ध्यान में। तो ये जो क्वालिटी है ये ब्राह्मण की है। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, दमन अगेन कंट्रोल। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, कि अपनी ड्यूटी जो सही है उस मार्ग पर अगर उनको डिफिकल्टी भी आ रही है तो वो सह जाएंगे। कि सत्य का मार्ग है मान लो, और अब ये राइट मतलब किसी गलत चीज का नहीं, सत्य का जो मार्ग है उस पर चलते हुए अगर उनको कठिनाइयां भी हो रही हैं तो वो अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। बाहर भीतर से शुद्ध रहना। अंतःकरण की शुद्धि कैसे? बाहर से तो जो सफाई रखना और ये सब। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? कोई भी कुविचार नहीं आए, कोई नेगेटिव थॉट, कोई भी कुविचार नहीं आना, अंतःकरण की शुद्धि करना है। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। तो
जो जिनमें बाकी सारे गुण ज्यादा होंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा टू फॉरगिव अदर्स, लेकिन जिसमें जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का है तो इजी होगा और वो लेट गो कर देगा। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, यह सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो जो लोग अभी इस जन्म में भी हम देखते हैं कि सब लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि सत्संग हो रहा है या ईश्वर की, तो उनका इंक्लिनेशन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें सात्विक गुण नहीं है उतना, वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के नहीं है। तो जो जो सत्संग में आ रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं कहीं पे भी, ये नहीं कि ये सत्संग, कोई भी सत्संग कर रहे हैं या धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश कर, सिर्फ रट्टे नहीं मारने, जो समझ कर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब ब्राह्मण प्रवृत्ति। तो उनमें सात्विक क्वालिटी ज्यादा होगी, तभी वो उस राह पे चल पा रहे, और उस पे चलते चलते धीरे धीरे सात्विक क्वालिटीज और बढ़ जाएंगी। तो ये वो ब्राह्मण का। अब आगे क्षत्रिय। शूरवीरता, तेज, करेज, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना, स्वामी भाव के मतलब इंचार्ज होना या अथॉरिटी, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो कईयों में इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज है, करेजियस है, दे आर नॉट अफ्रेड, और एट द सेम टाइम चतुर भी है, मूर्ख नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज किसमें है? क्षत्रिय में। तो वो क्वालिटीज इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि जो ये डिविजन है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बर्थ। किसी ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय स्वभाव वाला या उल्टा किसी क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण स्वभाव वाला और ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय स्वभाव वाला पैदा हो सकता है। तो ये अगर वो जन्म से ही होता तो वो क्वालिटीज वो डिफाइन ही नहीं करती। तो हमने जो सोसाइटी को बांट दिया, गीता में कहीं पे भी वो जन्म के अनुसार है ही नहीं। इट इज अकॉर्डिंग टू द इनहेरेंट नेचर, स्वभाव के अनुसार, जो कि डिपेंडेंट है कि किसके अंदर कौन सा गुण कितना है। तो क्षत्रिय की क्वालिटीज क्या होंगी? शूरवीरता, करेज, पेशेंस, चतुरता और युद्ध में ना भागना। तो युद्ध में वो अपने, अगर उनको कोई फाइट है तो वो वहां पे तटस्थ रहेंगे, भागेंगे नहीं। खेती, गौ पालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये मतलब चीजों को बेचना, कम ज्यादा तोलना और ये सब वाले जो जितने भी बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी वैश्य की। कई लोग इनबिल्ट उनमें बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का होता है, खेती का किसी को लगाव है, तो उनमें वो जो आएंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, वैश्य, बिजनेस ओरिएंटेड। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। ये शूद्र में क्या होगा कि मेंटल वो नहीं है लेकिन फिजिकल उनमें स्ट्रेंथ है, तो वो मतलब फिजिकल हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे तो वो उसकी कैटेगरी में, जिसमें ये क्वालिटी, वो शूद्र की कैटेगरी में आएगी। अब वो क्या, वो क्यों डिफाइन कर रहे हैं? वो डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस श्लोक, नेक्स्ट श्लोक में वो बोल रहे हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि जो भी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग जो भी काम जिसको असाइंड है, वो उसको लगन से करता हुआ, अगर वो उसको लगन से कर रहा है तो भी डेडिकेशन से कर रहा है, डूइंग इट एज अ ड्यूटी, तो वो परम गति को पा जाए। तो आप अगर कोई भी काम जो भी कर रहे हैं उसको अपनी 100% डेडिकेशन से कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को पता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बेसिक नेचर क्या है और हमें किस तरफ चलना। तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसकी भी जो बेसिक नेचर है और जो कार्य उसको अपनी स्वभाव के अनुसार, अगर वो उसको डेडिकेटेडली करता है तो भी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो उसमें गीता में पहले क्या बोला उन्होंने? तो उसमें तीन चीजें फिर आ जाएंगी, वही आसक्ति को त्याग कर, फल की चिंता को छोड़कर और ईश्वर में केंद्रित करके ध्यान। तो अगर आप आपका नॉर्मल काम भी कर रहे हैं कोई भी, तो आप इनडायरेक्टली ईश्वर का ही ध्यान करेंगे। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके स्वाभाविक कर्म है, जन्म के हिसाब से नहीं, स्वभाव के होते। और स्वभाव किस पे बेस्ड है? तीन गुणों पे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब कोई पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है, उसकी रिटेंशन पावर बहुत बढ़िया है, तो वो ब्राह्मण की क्वालिटी में आ जाए। और एक बच्चा है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, पढ़ाई में नहीं कर रहा, तो उसका जो इनहेरेंट नेचर है वो उसकी शूद्र की या क्षत्रिय की कैटेगरी में आ सकता है। अगर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है तो वो क्षेत्रीय। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने अपने जो जो काम हमें दिए गए हैं या जो हमने नेचर के हिसाब से हमारे, तो उसको करता हुआ भी ईश्वर को कैसे प्राप्त होगा, ये मुझसे सुनो।
जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, मतलब ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑमनी प्रेजेंट, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट वाला भी ले। अच्छी तरह आचरण में किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नित्य किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करते हुए भी मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा है तो वो नहीं, आपको स्वभाव के हिसाब से देखना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, और उस काम को करते हुए भी डेडिकेटेडली, कैसे बोल रहे हैं, मतलब पूरी अच्छी तरीके से जो कर रहा है अपनी ड्यूटी को अकॉर्डिंग टू वंस नेचर, तो वो पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो उसमें वो तीन चीजें आप हमेशा याद रखें, आसक्ति को त्याग कर, फल का इच्छा ना करते हुए, और अपना ध्यान ईश्वर में केंद्रित करके जब भी कोई कर्म किया जाएगा तो वो हमें पाप से नहीं। तो अगर हम अपना काम भी कर रहे हैं, चाहे कोई स्वीपर है और वो बहुत अच्छे से सफाई कर रहा है, तो कोई भी काम जो भी हमें दिया गया है तो उसको हम अपनी 100% डेडिकेशन से करें। तो दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। ऑनेस्टी भी हम कहेंगे कि ऑनेस्टी क्या है, कि जो भी हमारी ड्यूटी है उसको 100% अच्छी तरीके से करना या निभाना, वो ऑनेस्टी। तो अगर हम अपना जो भी यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, जो काम असाइंड है अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, वट एवर ड्यूटी हैज बीन असाइंड, डूइंग इट एज अ, मतलब डेडिकेटेडली, एज अ ड्यूटी, तो हम वो पाप कर्म से नहीं बंधेंगे। और वो कह रहे हैं कि दूसरों को, ये अच्छी तरह आचरण में किए हुए दूसरे के धर्म से, कि किसी और की, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये आजकल प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से लगता है नहीं यार ये बिजनेस वाला काम ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो बंदे की जो बेसिक नेचर है वो स्टडी करने के लिए या डीप एनालिसिस की है, जैसे साइंटिस्ट की है, और वो चला गया है बिजनेस में। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे के अच्छी तरह आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ। तो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग जो काम है उसको करना, और दूसरे के किसी को फॉलो करना जो बहुत श्रेष्ठ भी है, उससे बेटर है कि आपका जो नेचर के अकॉर्डिंगली काम है उसको डेडिकेटेडली। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त हैं। नेक्स्ट वाला भी साथ में ले रही हूँ, फिर वो इजी है थोड़ा एक्सप्लेन करने में। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, क्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। तो वो कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है, जैसे अभी वो उसको युद्ध करने को कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको लग भी रहा है लेकिन ये उसकी एज अ ड्यूटी है, तो वो उसको नहीं त्यागना चाहिए। तो कोई कर्म जब भी हम करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई बंधन में फंसने की वो रहेगी, किसी ना किसी कर्म से वो दोषयुक्त है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है। तो वो कह रहे हैं कि सर्व वक्त आसक्ति रहित, किसी चीज में जिसकी अटैचमेंट नहीं है, स्प्रिया रहित और जीता हुआ अंतःकरण। तो उसने अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर लिया है, पूरी तरह वश में है, तभी उसका जो अंतःकरण है उसके लिए वर्ड यूज हुआ जीते हुए। सांख्य योग के द्वारा परम निष्कर्म, बिना कर्म की जो सिद्धि है, कर्म करते हुए भी जो कर्म के फल के बंधन से नहीं बंध रहा, ये वो है निष्कर्म सिद्धि। तो निष्कर्म क्या है, कि कर्म किया ही नहीं। और उसकी टेक्निक क्या है, कि आप जो भी आपका काम कर रहे हो उसे डेडिकेटेडली, विदाउट अटैचमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप कर्म से नहीं बंधोगे। तो ही इज टेलिंग यू द टेक्निक फाइनली इन दिस चैप्टर। तो ये फोर्थ फिफ्थ में भी बताई है, कर्मों में कुशलता, थर्ड में भी है, सेकंड में वो बोलते हैं समत्व बुद्धि रूप योग। तो ही इज टेलिंग द टेक्निक कि हाउ टू एग्जीक्यूट द कर्म। लेकिन अगर हमने सत्संग किया ही नहीं है, तो जो हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं उस वक्त हमारा मानस जाप चलेगा ही नहीं। मानस जाप तभी चलेगा अगर हमने सत्संग किया है, हमने भजन सुने हैं, हम थोड़ी देर ईश्वर के साथ जुड़े हैं, तभी हमारा मानस जाप चलेगा, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। तो अब कबीर जी थे तो वो क्या करते थे, वो जो वो था वीवर थे, तो वो वीविंग करते 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 कर तो वो वीविंग रहे होते थे, लेकिन उनका ध्यान ईश्वर में कनेक्टेड था हमेशा। तो वो कोई भी कर्म उनको बांध ही नहीं रहा था, क्योंकि उनकी जो पूरा ध्यान था वो ईश्वर में फोकस था। तो वो काम करते रहते थे, लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान किधर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान किधर है। और इससे पहले वाले जो श्लोक थे उसमें एक स्टोरी है, एक ऋषि थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे।
तो जब वो तपस्या कर रहे थे, तो इतनी घोर तपस्या कर रहे थे कि उनको इतना ध्यान नहीं था कि चिड़िया के ने उनके सिर पे घोंसला बना दिया और उसमें बच्चे देते। तो उनको नहीं पता चला। जब वो उठे तो भविष्य, तो उनको अहंकार हो गया कि मैंने बहुत भयंकर तपस्या कर दी है। तो जैसे ही उनको अहंकार हुआ तो ऊपर से भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी हुई कि आप एक काम करो, आप जितना आप सोच रहे हो, आप जाओ वहां पे एक बुचर है, वो बुचर को आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो वो ऋषि बड़े हैरान हुए कि ये कैसे। तो वो जाते हैं उसके पास और वो देखते हैं कि वो अपना काम सही से कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। कह रहे मुझे पता है आप यहाँ यहाँ से आए हो। वो सब कुछ फोर्स ही कर सकता है और उनको बता देता है कि मुझे पता है आप यहाँ यहाँ से आए हो, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं पहले अपना ड्यूटी कर लूँ। तो वो जो भी काम कर रहा होता है वो करता है, फिर घर जाता है, उसके बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनको नहलाता है धुलाता है और अपनी ड्यूटी करता है। फिर वो कहता है कि अब आपके क्वेश्चन का आंसर करो। तो ऋषि इज वेरी सरप्राइज कि ये कैसे है, मैं तो जंगल में इतने वो और ये ऐसा काम करके इसको सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। तो वो था कि वो अपना काम बहुत डेडिकेटेडली एज अ ड्यूटी कर रहा था। और ये जो कहानी है ये उपनिषद में दी गई। तो वो एग्जैक्ट मुझे अभी ऋषि का नाम नहीं याद। तो जो भी जब भी हम जो काम कर रहे हैं, अगर हमारा फोकस ईश्वर में रहेगा, तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो कट जाएगा हमारा। क्योंकि वो कर्म वो काउंट होगा जहां हमारा ध्यान है। ठीक है। और यहाँ पे भी वो क्या कह रहे हैं, जीते हुए अंतःकरण। तो जिसने ऑलरेडी ध्यान रूप से अपने अंतःकरण को जीत लिया, विजय पा लिया, इंद्रियों पे भी कंट्रोल है और मन पे भी कंट्रोल है, जो कि ज्ञान योग की परिनिष्ठा है, उस नैश्य कर्म, नैश्य निश और कर्म को जोड़ के बना है, सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे सुन। तो ही इज टेलिंग हिम। वो जब वो कह रहा है कि अर्जुन की कंफ्यूजन क्या थी पहले से, अर्जुन की कंफ्यूजन ये थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को पाप लगेगा, ये मेरे गुरुजन है, ये बड़े। तो वो उसको टेक्निक बता रहे हैं कि किस कर्म को करता हुआ तू बंधन में नहीं, तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं उसको। फाइनली इस चैप्टर में भी वो कंक्लूजन कर रहे हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त हुआ तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों को त्याग कर एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करने वाला, मन वाणी और शरीर को वश में कर लेना, राग द्वेष का सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेके तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभी अभिन्न भाव से स्थित होने के कारण होने का पात्र। अब इन्होंने कोई भी नॉर्मल उसकी बात नहीं की है। अब वो क्या कह रहे हैं, कमिंग अगेन रीडिंग अगेन, विशुद्ध बुद्धि से, जिसकी बुद्धि प्योर है, युक्त हुआ। और खाना कैसे खा रहा है, सात्विक खाना, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। अब ही इज डिक्लेयरिंग व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर कर दिया। ऊपर उन्होंने वो बोला कि तू कैसे उस सिद्धि को प्राप्त करेगा, अब वो टेक्निक बता रहे हैं। अभी भी कोई कहे कि नहीं, ये नहीं बोला है उन्होंने कि गीता में ध्यान नहीं करने को बोला, तो इस श्लोक से इट इज वेरी मच क्लियर कि सारा कुछ कंट्रोल करके, भोजन भी वैसा लेके, विषयों का मतलब शब्द आदि विषय, साउंड को रोक के, त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, तो वो दुनिया में नहीं मिलाइन होगा, अब इन्वॉल्व नहीं होगा। तो लेकिन जो हम गृहस्थ आश्रम में ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी ड्यूटी करते करते वो ईश्वर का नाम जप जारी रखें। जो भी काम कर रहे, जहां पॉसिबल हो वहां वो जारी रखें। सात्विक धारण शक्ति वाला, अब उसकी मेमोरी या रिटेंशन पावर कैसी है, सात्विक है। अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके, कंट्रोल करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेना, ये कैसे, ध्यान के तो राग द्वेष का कोई जेलिसी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं है, और नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य, ये उसकी बात हो रही है जो एक्सट्रीम योगी है, मतलब एक्सट्रीम डेडिकेटेड है और वो इस पाथ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला है, ये उसी की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये नॉर्मल इंसान में नहीं है। दृढ़ वैराग्य, उसको कोई अटैचमेंट बची ही नहीं है। ठीक है, उसको संसार से कोई भी अटैचमेंट बची नहीं। ये योगी जो बहुत आगे पहुंचे हुए हैं उनके लिए ये बात हो। वश में करने वाला, डिसलाइकिंग, वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध को और परिग्रह का, कुछ भी फालतू चीज का ग्रहण नहीं है और बाकी सबका उसने त्याग कर चुका है। कौन, किसका, अहंकार बल घमंड कामना क्रोध। तो
करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, निरंतर बिना ब्रेक के, तो जो कॉन्स्टेंटली समाधि में बैठे, उन्हीं पे ये क्वालिटीज अप्लाई हो रही है, उनकी ही बात हो रही है, निरंतर ध्यान योग में परायण रहने वाला। तो जिसका ध्यान कॉन्स्टेंटली ईश्वर में, वो समाधि में है, इस ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सचिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र। तो जो अटेम्प्ट करेगा वो ही पात्र बनेगा ना। जो संसारिक ही काम कर रहा है और ध्यान योग में बिल्कुल ही नहीं कर रहा, तो ये लास्ट के जन्मों में होगा। लेकिन शुरू में, अभी के जन्मों में, हमें उस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को धीरे धीरे वो करना है, मतलब केपेबल बनाना है। तो वो कैसे होगा, केपेबल कैसे बनेगा? तो सीधा तो वो लास्ट स्टेज में समाधि वाली में नहीं जा सकते हम। तो हर जन्म में अगर हम ध्यान अभ्यास करते रहें और उसको बढ़ाते रहे सत्संग के साथ साथ, तो एक जन्म ऐसा आएगा कि जब हमारी उसमें बहुत ज्यादा रुचि हो जाएगी कि समाधि के बगैर हम रह ही नहीं पाएंगे, ध्यान के बगैर। जैसे भगवान बुद्ध के साथ हुआ कि उनको क्योंकि उनके बर्थ पे ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये सन्यासी बनेगा। तो उनके फादर राजा थे, वो चाहते ही नहीं थे। तो उन्होंने दीवार की जो महल की दीवारें थी वो लंबी लंबी कर दी, ऊंची ऊंची कर दी, उनको सारी लग्जरी दे दी कि इनको कुछ दुख वगैरह हो ही नहीं, कि जिनसे इनको वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन उनके पिछले जन्मों के पूर्व संस्कार ही ऐसे थे कि उन्होंने एक ओल्ड पर्सन को देखा, एक सिख को देखा और एक डेड बॉडी देखी, उनको समझ में आ गया, क्योंकि उनके पिछले जन्मों के संस्कार है। तो हमें ये जो जन्म है, अभी हमारी वो समाधि वाली स्टेज नहीं है, लेकिन ये हमारे को इंप्रूवमेंट के लिए मिला है कि हम इसको हर जन्म में बढ़ाते रहे, सत्संग और ध्यान को। जितना हमें टाइम मिल रहा है, जितना जैसे मिल रहा है, उसको करते जाएं। तो जब टाइम मिले, नहीं कुछ टाइम मिल रहा, भजन सुन लो, उसके बाद 5-10 मिनट ध्यान में बैठ। और नॉर्मली जो एलोकेशन है टाइम का सत्संग और ध्यान के लिए, वो 2.5 घंटे है। 24 आवर्स का 1/10। तो वो 1/10 हमें वहां इन्वेस्ट करना है। तो लेकिन कनेक्टेड रहो। अगर 1/10 नहीं भी हो रहा, कोई बात नहीं, आधा घंटा निकालो नहाने के बाद 10 मिनट। ये बिल्कुल मतलब इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, जीरो से तो बेटर है। तो हमें ये जो जन्म है इंप्रूवमेंट के लिए। तो धीरे धीरे हमारा जो सत्संग और ध्यान का जब वो प्रबल हो जाएगा, तो लास्ट के जन्मों में जो वो ये श्लोक कह रहे हैं, ये वाली स्थिति होगी कि उसको ध्यान योग के मतलब उसके सिवा वो कुछ करेंगे ही नहीं। तो जो भी योगी हुए हैं, उनके एंड के बर्थ में ऐसा ही हुआ कि उनको ध्यान योग के अलावा, मेडिटेशन के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव, इक्वलनेस, इक्वल भाव रहना योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। तो दिस इज द हाईएस्ट भक्ति। अब भक्ति का जहां एंड हो गया, पराभक्ति, तो यहां उन्होंने पराभक्ति बहुत सारे लोगों को बोलोगे, तो ये कल्मिनेशन है। तो अब गीता के 18th चैप्टर में ही इज टेलिंग यू कि भक्ति कहाँ मतलब शुरू कहाँ से हुई और एंड कहाँ से हुई। तो डिक्लेयर कर रखा है उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कि मेडिटेशन के थ्रू ही, इससे पहले वाले श्लोक में क्लियर हो गया कि मेडिटेशन के थ्रू ही एंड होगा भक्ति का। तो अगर रास्ते की एक बिगिनिंग है, सब कहते हैं भक्ति करो भक्ति करो, तो यहां उन्होंने पूरा मार्ग डिफाइन कर दिया पूरी गीता में। और एंड में उन्होंने बता दिया कि ये पराभक्ति है, इससे आप मुझे अचीव कर सकते। और अगर कोई कहे कि इसके बाहर की चीजें हैं, ये भक्ति है, वो भक्ति में काउंट ही नहीं हो रही है। वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित। तो अब उस एक ही भाव से वो ईश्वर में स्थित है, उस समाधि में लीन है। तो उसमें मन में प्रसन्नता है, कोई वेरिएशन है ही नहीं। तो उसके कारण जब मन लय हो गया, जितनी भी जो रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, वो मन की मूवमेंट के कारण। अब समाधि में मन लय हो गया, उसमें कोई वो मूवमेंट है ही नहीं। तो उससे उसको क्या प्राप्त हो? जो आत्मा है उसको परम आनंद की प्राप्ति हो। तो ना तो वो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, उसमें अब कोई डिजायर ही नहीं बची है। ना कुछ खुश होने के लिए बचा, ना कुछ उसके लिए बचा, क्योंकि उसने अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है या ब्लिस है, उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों, अब उसने वो तत्व से ईश्वर को जान लिया कि ईश्वर क्या है। तो ऐसा समस्त प्राणियों में, जितने भी प्राणियों में, उसमें वो देख पा रहा है कि सब ईश्वर का ही रूप है, उस सब में ईश्वर का अंश रूप में आत्मा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो ना तो कोई वैर भाव बचता है, ना कोई मैत्री भाव बचता है, क्योंकि सब में उसने एक्सपीरियंस कर लिया कि जो कंपोनेंट है वो ईश्वर का ही अंश आत्मा है, कुछ डिफरेंट है ही नहीं। तो इसलिए सबको वो इक्वली देख पा रहा है। समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को, पराभक्ति अंडरलाइन, को प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज एंड ऑफ भक्ति।
उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं, जितना हूं, ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है। अब वो पूरी गीता में बार बार बोलते हैं तत्व से जानना। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं जैसा हूं, मैं जो हूं, मतलब जो मैं कंपोनेंट फॉर्म में हूं, जितना हूं, ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। तो अब जब उसमें मिल गए, जब नदी समुद्र में मिल गई, तो कुछ नदी नहीं रह गई। तो जिसने पराभक्ति के द्वारा, बहुत जगह आपको वर्ड मिलेगा पराभक्ति, यहां उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो ईश्वर को जब पा लिया और उसको ये एक्सपीरियंस कर लिया कि ईश्वर कैसे हैं एग्जैक्टली, कि जितना मैं हूं और जैसे का जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो मुझ में ही प्रविष्ट हो गया, तो उनमें ही मिल गया। तो सब बता दिया कि योग से मुझे में मिलना क्या होगा। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म भी कर रहा है, लेकिन जिसका ध्यान, जो उनका परम भक्त है, जो जिसके मन में ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चलता, उसको पता है कि सब रिश्ते नाते एक टाइम पास है, इट इज टेम्पररी, दुनिया में जितने प्रोडक्ट हैं सब टेम्पररी। तो जो रियल चीज है, जिसको ये समझ में आ गया, अभी भी हम बात कर रहे हैं, हमें समझने नहीं आया, क्योंकि हमारे लिए अभी भी संसार का ही महत्व है और हम संसारी चीजें ही कर रहे हैं। तो जिसको कंपोनेंट फॉर्म में समझ में आ गया, मतलब उसको, वो उसके ध्यान में ईश्वर के अलावा और कुछ चलेगा ही नहीं। तो ऐसा भक्त अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो वो कर्मों को करता हुआ, उसके बाद उसके लिए कोई कर्म बचते ही नहीं। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर। नाउ दिस इज वेरी, क्या कह रहे हैं, सब कर्मों को मन से। तो किसको लगाना है उनके चरणों में? अर्पण कैसे? वर्ड से नहीं, कि मैं, ये बहुत जगह ये होता है कि कोई भी काम करने से पहले कृष्ण अर्पण कर दिया, कृष्ण अर्पण कर दिया। अरे वर्ड से नहीं करना था। वो क्या कह रहे हैं, शब्द से नहीं बोल रहे, बोल रहे मन से। और मन से कृष्ण को कैसे अर्पण होगा? जब मन ईश्वर के, श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ, तब तो मन से अर्पण हुआ। सिर्फ मन के बोलने, सिर्फ बोलने से और काम करते वक्त हमारा ध्यान दुनिया की 50,000 चीजों में, तो वो ईश्वर को अर्पण नहीं हुआ। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंब सहारा करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। अब ये समबुद्धि रूप योग चैप्टर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत जगह ये समबुद्धि में ही, समबुद्धि रूप योग में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। तो अब वो वाला श्लोक तो रट लो कि वो क्या बोल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि आसक्ति को त्याग कर, लाभ हानि को छोड़कर, मुझ में चित्त लगाकर। ये चैप्टर सेकंड का वो वाला श्लोक हम पढ़ ही लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बार बार आएगा। एक मिनट। हाँ, दिस इज 48th श्लोक चैप्टर सेकंड। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो। जब मेडिटेशन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो आप वो पावर आ जाती है। जो सिद्धि और असिद्धि, पावर है या नहीं है, उस पर ध्यान ना देकर समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता। दिस इज समत्व रूप योग। ठीक है। और फिर इसमें क्या फिर बोलते हैं, तू नेक्स्ट श्लोक में, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, 49th, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। तो यहाँ पे फिर वो यही वाला श्लोक बार बार आता है। तो योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म का, तो ध्यान जो केंद्रित है वो योग में है। और फिर जो आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनके फल से नहीं बंधे। सब कर्मों उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरे कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर, तो अब उन्होंने पूरे इसमें, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं मोहचकित हूँ कि मुझे फाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके आंसर में अब उन्होंने पूरी जो गीता थी उन्होंने वो आंसर में दे दिया। अब उन्होंने अपना ओपिनियन भी उसको डिक्लेयर कर दिया, और अब वो कह रहे हैं कि इन केस अभी भी तू अहंकार से मोहित होकर जो मैंने बताया वो नहीं करेगा, तो उस जो ईश्वर का रास्ता है उससे तू भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उपयुक्त मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से, तो जो ईश्वर में ध्यान लगाए रखता है तो वो सारे संकटों को बिना किसी प्रॉब्लम के पार कर जाता है।
जैसे अगर जिसका ध्यान ईश्वर में केंद्रित है, या जिसका ध्यान में या जिसका चित्त ईश्वर में एकाग्र है, तो जो संसारिक समस्याएं उसको आती भी हैं तो वो उसको बहुत लाइट लगती, वो उसको उतनी डिफिकल्टी नहीं होती उनको झेलने में, क्योंकि उसका उधर फोकस ही नहीं है, उसका फोकस ईश्वर में है। तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप उन संकटों को भी बिना किसी प्रॉब्लम के पार कर जाओ, अगर आपका चित्त ईश्वर में लगा हुआ है। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा ही देगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर अभी राइट नाउ तू मैं करता हूं के अहंकार के वश ये डिसीजन ले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है तो उनका धर्म क्या है, युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। तो कह रहे तो ना चाहते हुए भी सूनर और लेटर तो उसी तरफ ही होगा, क्योंकि जिस जिस तरह का मनुष्य का स्वभाव है वो उन्हीं कर्मों की तरफ प्रेरित होता है। जैसे अगर किसी को मान लो कि कुकिंग में बहुत रुचि है, तो उसको राइट फ्रॉम बचपन से उसको कुकिंग में रुचि हो जाती है। किसी को म्यूजिक में इंक्लिनेशन है, उसका पूर्व जन्मों का संस्कार है, तो वो ना चाहते हुए, और जिसने पिछले जन्मों में सत्संग और ध्यान किया है, तो वो ना चाहते हुए भी उन्हीं कर्मों की तरफ आकर्षित होता। जैसे भगवान बुद्ध को, उन्होंने उनके फादर ने बहुत कोशिश की कि इनको मतलब ये सेंट ना बन पाए, इनको वैराग्य ना हो, लेकिन उनको सिर्फ 3 बार के, क्योंकि उनका पिछले जन्मों का संस्कार। तो वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू ना चाहता हुआ भी एंड में तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वभाव स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परावर्श होकर करेगा। कि जो तेरे पूर्व के कर्म हैं और आपकी जो बेसिक नेचर है, स्वभाव है, उसके अधीन होकर फोर्सफुली आपको वो काम करना ही पड़ता। और जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति सत्संग और ध्यान का संस्कार बना लिया, तो अगले जन्म में वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो वहीं से स्टार्ट होगा। तो वो ना चाहते हुए भी, पहले के कुछ श्लोकों में है कि उनका जन्म जो है, जिनके अंदर भक्ति का संस्कार पड़ गया, श्रीमानों के घर में होगा, और जो ज्ञान मतलब उनको वो ऑटोमेटिकली ही अवेलेबल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर तू फाइट नहीं भी करेगा, लेकिन बेसिक नेचर और जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं वो आपको वापस युद्ध में ही लगा देंगे। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणी उनके हृदय में स्थित है। तो वो कह रहे हैं कि अंतर्यामी, वो कुछ पार्ट नहीं ले रहे, लेकिन वो अंतर्यामी मतलब अदृश्य रूप से सबका विटनेस कर रहे हैं, और फिर उनको कर्मों के हिसाब से उनको आगे की योनियां मिलती। तो सब प्राणियों में ईश्वर अंतर्यामी रूप से, उनको हम देख नहीं सकते, वो स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को अथवा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो अब वो यहाँ पे एक चीज है, वो कह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, पहले बहुत जगह कहा है कि जो मेरा भक्त है वो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी शरण में आ। यहाँ पे वो बोल रहे हैं परमात्मा की शरण में जा। तो जो कृष्ण की उनकी वो जो पर्सनालिटी है, जो कि सिर्फ एक जन्म तक कन्फाइन है, वो उसमें जाने को नहीं बोल रहे। वो स्वरूपता जो है, ईश्वर जो अंतर्यामी है, जो कि तीनों गुणों के पार है, जो अनंत है, अनादि है, तो उनकी बात कर रहे। वो उस एक पर्सनालिटी में बाउंड होने की बात नहीं कर रहे। कि अब वो उन्होंने ये भी नहीं कहा यहाँ पे कि मेरी शरण में आ। उन्होंने क्या कहा, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो हम जब अपने आप को ये एक पर्टिकुलर भगवान के लिए निष्ठ कर देते हैं कि ये हम शिव जी के लिए हमारी निष्ठा है, या राम जी के लिए, या कृष्ण जी के, वो एक्चुअली में जो वो उनके सिर्फ उस रूप के नाम, वो एड्रेस बदल गया, वो पर्सनालिटी अलग अलग थी, लेकिन अंदर से कोर प्रोडक्ट वो सेम ही था। तो उसको क्या बोल रहे हो, अंतर्यामी है। और वो उस परमात्मा की शरण में जा। तो जो उनका कंपोनेंट फॉर्म है, स्वरूपता जो है, वो उस केवल उस शरीर की पर्सनालिटी या उस बंधना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट चैप्टर में वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो ईश्वर है उनको कंपोनेंट तत्व रूप में पाना है। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा कर। नाउ व्हाट ही इज नॉट टेकिंग डिसीजन फॉर हिम, ही इज लेटिंग हिम टेक द डिसीजन।
वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो पूरा ज्ञान था कि कर्म करना कैसे है, ईश्वर की तरफ कैसे चलना है, परम पद को कैसे पाना है, और भक्ति क्या है, ध्यान क्या है, साधना क्या है, इंद्रियों की साधना क्या है, मन की सारा उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो उन्होंने अर्जुन को बोला है कि मतलब वो डिसीजन वो खुद ले। वो कह रहे इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसे कर। तो डिसीजन लेने के लिए उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वॉट एवर डिसीजन यू, उन्होंने प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए, कि अगर नहीं भी करेगा तो भी मतलब ना चाहते हुए भी बिकॉज ऑफ योर बेसिक नेचर आप उनकी तरफ मतलब युद्ध की तरफ आकृष्ट हो गए ही। लेकिन एंड में फिर वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया, सारे प्रोज कॉन्स युद्ध करने के और युद्ध क्यों करना है सब बता दिया, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन किस पे छोड़ा। तो ऐसे ही ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ। इट इज अप टू यू, अप टू अस, कि हम क्या करते हैं। और वो जो हमारे कर्म हैं वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार के अकॉर्डिंग होंगे, और हमने जो अपना बुद्धि या इंटेलेक्ट जितना डेवलप किया है उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो ये मनुष्य के हाथ में है कि वो अपने को उधर गति की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाए या नीचे की योनियों में डाल दे। उन्होंने बहुत क्लियर कट बोल दिया इसमें कि जो भी इस अभ्यास रूप योग का थोड़ा सा भी पालन करेगा, वो ध्यान की बात कर रहे हैं, तो वो महाभय से बच जाएगा। तो पूरा सारा उन्होंने वो कर दिया, लेकिन हमें छोड़ दिया इंडिपेंडेंट कि हम डिसीजन लें। तो हर मनुष्य अपने प्रगति भी कर सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? मन। कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन उसके कंट्रोल में है वही अपना मित्र है, और जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है वही अपना शत्रु। तो जिसने अपने मन को ईश्वर में लगाया तो वो तो आगे के रास्ते में बढ़ जाएगा, और जिसने संसारिक चीजों की तरफ ही लगाया तो फिर उसको नीचे की योनियों में जाना पड़ा। तो डिसीजन लेने के लिए उन्होंने फ्री कर दिया। संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर सुन। तू मेरे अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। तो वो कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू मी, इसलिए मैं दोबारा से वो रिपीट कर रहा हूं। और ये जो चीजें हैं, जब तक आपने गीता नहीं पढ़ी थी या आपको समझने नहीं आई थी, तो सब सोचते हैं गीता में क्या है, तो सिर्फ कर्म करना है। कैसे कर्म करना है? मतलब कर्म करो और फल की चिंता ना करो। मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट इन दैट मैन। तो अब आपका होराइजन ब्रॉडन हुआ कि गीता में एक्चुअली में क्या कहा गया है। किसी को चेंज हुआ किसी का परसेप्शन अब पढ़ने के बाद, या वैसा ही है? चेंज हुआ है। पहले क्या सोचते थे कि हम्म, गीता में क्या है, एक एक करके बता दो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि फल की आसक्ति को छोड़ना है, फल को नहीं छोड़ना। मतलब अब क्योंकि अगर हम हम्म। फल ही छोड़ देंगे तो हम्म। कर्म करने का भी कोई वो नहीं रहेगा। पर उसके अंदर इतना इंडल्ज नहीं होना, चाहे सुख हो या फिर दुख हो, मतलब आपका उसमें जीत हो रही है या हार हो रही है, उसमें हम्म। आपको वो नहीं होना परेशान। ठीक है, और तो क्या ये है करने को कहा क्या हमें? कि फल मतलब वही आसक्ति से रहित होकर के, और ध्यान, मेन जो हाँ, फोकस है उनका वो ध्यान है। ठीक है, शिफाली आप बताओ। हम बेसिकली ये समझ में आया जो पहले नहीं पता था कि मतलब कैसा भी टाइम हो, हम्म। मतलब उसको संभाव से काटना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नॉट काटना है, बट संभाव से देखना है हर चीज को। जो हम्म। भी हो, कैसा भी समय हो, सर्दी गर्मी की तरह। क्योंकि एक तो चीज सच है, अगर अंधेरा होता है तो चांदना भी होता है, सुबह रोशनी भी होती है। हम्म। दूसरा ये कि ध्यान करो। ध्यान हम्म। करने से आप वो संभाव मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि बिना ध्यान करे हम्म। संभाव मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, हर सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन हो। हाँ। दूसरा तो ये कि कर्म करो, और हम्म। डेफिनेटली कर्म के फल की आसक्ति नहीं करनी। और बिना कर्म करे हम रह भी नहीं सकते। जब तक हमें जिंदगी जिएंगे, हमें हर क्षण हम कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे ही, चाहे हम थॉट वाइज करें या कैसे भी करें। तो हम्म। कर्म तो होगा। तो हम्म। उसके लिए बस ये श्योर करना है कि जो सही काम है बस वही करना है। अगर थॉट्स भी लानी है तो अच्छी वाली लानी है, जेलसी की नहीं लानी है, ऐसी कुछ नहीं लानी। और ठीक सबसे है। बड़ा गुस्सा पे काबू, हाँ, गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं ये सब वही है कि उसमें जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो बार बार बोलते हैं, निरंतर मुझे भज, मुझ में चित लगा। तो ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अगर आपका ध्यान ईश्वर में होगा तो सुख दुख आपको ऑटोमेटिकली कम परेशान करेंगे। तो वो बार बार क्या बोलते हैं, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। अगर हम एज अ मनुष्य सिर्फ हम थ्योरेटिकली बोल दें कि फल में आसक्ति नहीं हो, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारा ध्यान उधर फिक्स नहीं है। अब जब तक हम अर्थ पे हैं
तो ग्रेविटेशन की फोर्स हम पे एक्ट करेगी। ठीक है। जब हम स्पेस में चले गए तब वहां पे कोई फोर्स नहीं है, वेटलेसनेस महसूस की जाती है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो जब तक आप कर्म इस शरीर में कर्मों के लेवल पे हैं, महाकारण मंडल को जब तक आपने क्रॉस नहीं किया, तब तक आपकी फल में आसक्ति समाप्त नहीं होगी। तो आसक्ति समाप्त का मुझ में निरंतर चित्त वाला हो, फिर ऑटोमेटिकली जब आपका ध्यान ईश्वर में है तब आप वो संभाव से रह सकते हो। लेकिन अगर आप उसको सुपरफिशियली कर रहे हो, आपका ध्यान ईश्वर में केंद्रित नहीं है और आपको बाहर से आप उसको रेगुलेट कर रहे हो, तो वो गलत है। अंदर से इंप्रूवमेंट आनी है, मन को जोड़ना है ईश्वर, इंद्रियों को नहीं, मन को कंट्रोल करके ईश्वर में लगाना है। तो आसक्ति, जो फल में आसक्ति है, जब तक जो प्राणी है उसमें आसक्ति रहेगी, क्योंकि जितने भी काम है उनमें आसक्ति त्याग करना इतना इजी नहीं है। तो जिसका ध्यान ईश्वर में केंद्रित रह के जो ध्यान योग के द्वारा आगे की स्टेजेस में चला गया, जिसने महाकारण मंडल को क्रॉस कर लिया, फिर उसकी जो मन है वो लय हो गया, तो फिर उसमें आसक्ति होगी ही नहीं। तो दिस इज द रहस्य, कि सिर्फ बोलने से कि फल में आसक्ति ना हो, वो नहीं हो सकता। जब तक आप अर्थ पे हो, आपको अर्थ के लॉज आप पे अप्लाई होंगे ही होंगे। तो जब आप कर्म ऐसे स्फीयर में चले गए जहां पे अब कर्म का वो अप्लाई ही नहीं होता, तो फिर आप उनसे कर्मों से मुक्त होगा। तो उसमें क्या है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चित्त मुझ में लगाकर निरंतर मुझको ध्या। फिर बोलते हैं कि आसक्ति को त्याग कर और वो, तो चित्त उनमें लगाना, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर चित्त वो नहीं है और बाहर से हम सोच रहे हैं कि दुख आया है, कोई बात नहीं, हमें इसको टॉलरेंस से सहना है, नहीं, हमारा ध्यान उनमें केंद्रित हो। मेन फोकस शुड बी निरंतर ध्या। वो कहते हैं जो मुझे निरंतर ध्याएगा वो माया का उल्लंघन कर जाएगा। तो फल की आसक्ति छोड़ के, लेकिन एट द सेम टाइम फल की में मतलब वो छोड़ के और आसक्ति को, अटैचमेंट को, तो वो इंटरनली हमारा जो कनेक्शन है उनके साथ जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, तो हमारी जो संसार के प्रति आसक्ति है और जो फल के लिए हमारी आकांक्षा है, वो धीरे धीरे अपने आप डिम हो जाएगी। ठीक है। सम हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। कमिटिंग, ही इज नाउ कमिटिंग। और कैसे प्रतिज्ञा करके, क्योंकि तू मेरा अनंत अत्यंत प्रिय है। तो कह रहे कि सिंस, क्योंकि अर्जुन को वो अत्यंत, अर्जुन उनको अत्यंत प्रिय क्यों था, क्योंकि अर्जुन उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो इसलिए जैसी फीलिंग्स हमारी एक इंसान के लिए या जिसके लिए होती है, तो उसकी रेसिप्रोकल में भी वैसी फीलिंग्स हो जाती। तो भगवान जी के लिए वो उनका बचपन के फ्रेंड है, उससे बहुत अफेक्शनेटली अटैच्ड है। और जो अर्जुन है वो धर्म के भी पाथ पे है, इसलिए वो उनको अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मुक्त, तू शोक मुक्त कर देंगे। तो अब ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब धर्मों को छोड़कर मुझ में आ। अब ये गीता लिखी गई 5,000 साल पहले, और तब तो कोई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अब वो किन धर्मों की बात कर रहे हैं कि तुम मुझको वो धर्मों को छोड़ के मेरे पे आ। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में जा। तो किन धर्मों को छोड़ने की बात कर रहे हैं या किन कर्तव्य कर्मों को छोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 5,000 पहले कोई धर्म नहीं थे। तो कृष्ण भगवान जी उसको कौन से धर्मों को छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी उनको कह रहे हैं, जैसे आंख का क्या धर्म है, रूप, आंख क्या ग्रहण करती है, रूप, कान क्या ग्रहण करता है, साउंड, टंग क्या ग्रहण करती है, टेस्ट। तो ये हर प्राणी में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, उसमें ये कॉमन है। तो आंख का जो धर्म है, कान का जो धर्म है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर कर और सारे कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण करके, तो कह रहे कंप्लीट सरेंडर के द्वारा कि ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है, मेरी शरण में आ, ही इज डिक्लेयरिंग इट। ठीक है। तो वो जो जब बोल रहे हैं कि सब कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, तो वो धर्म उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे सारे। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जितने भी सारे धर्म हैं वो सारे बाद में ही हुए।
ठीक है। सब धर्मों से वही छूटेगा जो सब कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। इंद्रियों में चेतन धाराओं के रहने से ही कर्म होता है। जब तक इंद्रियों में वो एनर्जी, जिसको हम चेतन धाराएं कह रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तभी इंद्रियां कम कर्म कर पा रही। तो जब हम उसको विड्रॉ कर लेंगे अपनी, जैसे अगर हम जब हम नींद में चले गए तो कोई भी इंद्री फंक्शनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो एनर्जी की सप्लाई नहीं है। जब डेथ होगी तो कोई भी ऑर्गन, कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं है। तो जब सारे कर्म कौन से, तो जो भी कर्म हो रहा है उसमें वो एनर्जी सप्लाई को विड्रॉ करके, जैसे वो बोलते हैं कछुए से सारे, जिस तरह कछुआ सारे अंगों को विड्रॉ करता है, उसी तरह से हम अपनी जो हमारी चेतन धाराएं हैं, जो कि सारी इंद्रियों के थ्रू हम संसार में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको कंसंट्रेट करके मेडिटेशन के थ्रू आज्ञा चक्र में केंद्रित करेंगे, तो वो हमारा, तो ये है सब धर्मों को छोड़ के मेरे में आना। ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। चेतन धाराओं को ध्यान योग के द्वारा इंद्रियों में से आकृष्ट कर आज्ञा चक्र में केंद्रित करने से कर्मों से छुटकारा हो जाएगा। ये हमने चैप्टर 4 में भी करा था। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। अकर्म क्या है? जब हम ध्यान योग में बैठे हैं, ना हमारा काम कर रही, मतलब हम कोशिश क्या करते हैं, थॉट प्रोसेस जीरो हो जाए, सारी हमारी इंद्रियों को हम बंद करके, आंख बंद करके, साउंड ना ही आए, मुंह बंद करके हम बैठे हैं, उसको ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। तो उस वक्त हम क्या कर्म कर रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, तो जब हम ध्यान कर रहे हैं हम एक्चुअली में अकर्म है, लेकिन वही कर्म काउंट हो रहा है। ठीक है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो पूरी गीता में ध्यान करने को ही कह रहे हैं, निरंतर मुझको ध्यान। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो वो कह रहे हैं कि इफ जिसका कंप्लीट सरेंडर होगा उनकी तरफ, और उनको कैसे ध्याएगा? मेडिटेशन के थ्रू उनकी भक्ति करेगा, तो वो उनको सारे पापों से मुक्त कर दे। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले। तो ये जो ज्ञान है, जो गीता में ज्ञान लिखा है, वो क्या बोल रहे हैं, वो बहुत गोपनीय है, और वो गुरु परंपरा से ही ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर आपको ये ज्ञान मिल रहा है तो इसको व्यर्थ मत जाने देना। कि अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, लाइफ की प्रायोरिटी सिर्फ संसारिक धर्म नहीं है, हमारे ये सब, अब वो क्या कह रहे हैं, कर्तव्य कर्मों को भी छोड़कर मेरी शरण में। तो ही इज इंस्ट्रक्टिंग हिम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो नहीं सुनना चाहता है उसको मत सुनाओ, और जो बहुत तामसिक है या तप रहित है उसको भी मत सुनाओ। और ये ऑटोमेटिकली उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। तो जिसमें भक्ति का संस्कार होगा उसी तक ये ज्ञान पहुंचेगा। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी तू कभी मत कहना चाहिए, कि जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, या सारी जो सृष्टि है वो अपने आप ही चल रही है, बायोलॉजिकल उससे ही चल रही है। तो ऐसे लोग जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है और जो ईश्वर में दोष दृष्टि रखते हैं, उनको भी ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो गीता का अध्ययन करेगा, तो कभी ना कभी अगर उसको 5, 10, 15% जो भी समझ में आया, और वो उसको अपनी लाइफ में उतार के फॉलो करेगा, तो वो ईश्वर तक पहुंच ही जाएगा। तो जो उस ज्ञान को धारण करेगा, और अभी हम क्या करें, द्रव्य में ज्ञान, सत्संग, तो हम इसको जो डिस्कस भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो कह रहे हैं फिर उसका एंड रिजल्ट यही होगा कि इस, कि वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें जो हम ये ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं, तो इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ, जो जिसके जैसे संस्कार हैं और जो जितनी मेहनत करेगा, तो वो इस बात में उस हिसाब से प्रोग्रेस करेगा, तो अंत में उन्हीं को पाएगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। कि जो इस ज्ञान का प्रचार करेगा, किन लोगों के साथ, जो सुनना चाहते हैं, जिनमें भक्ति का संस्कार है, जिनमें तामसिक क्वालिटीज कम हैं, और जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, तो उनमें आपस में ये ज्ञान बांटने से वो उनको प्रिय हो जाए। तो जो टीचर की बात सुनता है, या जो पेरेंट्स की बात, जो ओबीडियंट है, टीचर को कौन अच्छा लगता है? जो ओबीडियंट है, जो उन्होंने कहा वो माना।
और तो वो जो ओबीडियंट होगा वही उनको प्रिय होगा। तो कह रहे जो मेरे इस जो ज्ञान है इसका प्रचार करेगा, आपस में डिस्कस करेगा और फॉलो करेगा, तो वो उनके लिए ऑटोमेटिकली, अगर जैसे पेरेंट्स के भी 3 बच्चे हैं, एक बहुत ओबीडियंट है, तो उनको वही अच्छा लगेगा जो उनकी बात सुन रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो मेरे ज्ञान को सुनेगा और डिस्कस करेगा और उस पर फॉलो करेगा, तो उससे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। तो हम अगर, जो सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट है आज्ञा का मानना, जो वो आदेश दे रहे हैं गीता में उसको फॉलो करना। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कि वो जो गीता पढ़ रहा है वो मेरी पूजा ज्ञान के द्वारा कर रहा है। और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो ज्ञान में यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञ से बेटर है। तो जो गीता पढ़ रहा है वो कह रहे वो ज्ञान के द्वारा मुझे ही पूज रहा है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, सुनेगा भी, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो जो सुनने का प्रभाव होगा, जो भी आज हमारी प्रेजेंट स्थिति है, हमने जिस जिस को सुना हम उसके अकॉर्डिंग बन गए। जो डॉक्टर था उसने डॉक्टर के लेक्चर्स को सुना तो वो डॉक्टर बन गया। तो सुनने का बहुत प्रभाव है, श्रवण का बहुत प्रभाव है। तो जो इसको सुनेगा तो उस पर ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव आएगा, तो वो भी सही रास्ते पे चल पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे चलोगे। तो जो इसको सुन भी रहा है, पढ़ नहीं रहा, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई सुन रहा है लेकिन रेगुलर सुन रहा है, ये नहीं कि 2 दिन सुना 4 दिन नहीं सुना, जो रेगुलरिटी से, क्या बोलते हैं, नित्य नियमित रूप से, रेगुलरिटी से वो जो सुन भी रहा है उसको भी, वो उसका भी पाथ आगे क्लियर होता जाएगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? मतलब एकाग्र चित्त को एकाग्र करके, एंड में भी अब उससे वही पूछ रहे हैं कि तूने फोकस करके सुना है ये सारा? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया कि क्या करूं और क्या नहीं? वो किसके कारण था? अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, कि उसको पहचान ही नहीं था कि करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो गीता में ये हम सबकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने सारी क्वेश्चन आंसर बेस्ड थे। तो इसीलिए कि वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका समाधान है। तो अब वो उससे एंड में पूछते हैं। तो अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब संजय, ये सारा जो गीता शास्त्र वो जो हो रही है उनके बीच की इंटरेक्शन, जो संजय हैं, जो सारथी हैं, वो धृतराष्ट्र को सुना रहे। तो अब कमिंग बैक टू वो, क्योंकि उनको जो वेद व्यास जी थे उन्होंने वो दृष्टि दे दी और वो दे दिया कि वो सारा वो सब सुन के वो बता सके। तो संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक संवाद, संवाद डायलॉग को सुना। श्री वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। तो अब वो कह रहे हैं, अब वो संजय, बिकॉज ही वॉज लिसनिंग, ही इज ऑल्सो नाउ सेइंग कि मैंने ये पूरा जो इंटरेक्शन है, जो डायलॉग है, वो पूरा मैंने सुना है। हे राजन, भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अब संजय ने, उसके पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे रहे होंगे कि उसको दिव्य दृष्टि मिली सिर्फ इसीलिए, और वो पूरा संवाद, एंड नाउ ही इज वेरी एक्साइटेड कि मैंने जो सुना है वो बहुत ही कल्याणकारक है। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को, तो जब वो उनको अपना रूप दिखाते हैं कृष्ण भगवान जी, तो उसको पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अब क्या बोल रहे हैं? अब संजय इज डिक्लेयरिंग, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, विजय, विभूति, यश और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो वो युद्ध शुरू होने से पहले ही धृतराष्ट्र को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जहां पे वो हैं, ईश्वर जहां है वहीं पे ही आपको लक्ष्मी भी है, वहीं पे सक्सेस है, वहीं सब कुछ है। तो जहां ईश्वर नहीं है, और ईश्वर कहाँ नहीं, वो झूठ के साथ नहीं होंगे, वो ऑनेस्टी के साथ है, वो सत्य के साथ है, वो धर्म के साथ है, जो सही है उस चीज के साथ है। तो सिर्फ जो पूजा या अर्चना, सिर्फ ये नहीं कि हम ये ग्रंथ को पढ़े, हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना, ये ऑनेस्टी, यही धर्म है। हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसको ऑनेस्टी के साथ करें, सत्य के साथ करें, ये धर्म की डेफिनेशन। तो जहां सच्चाई, और अगर हम किसी गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम भगवान की बात नहीं मान रहे। तो जहां भगवान होंगे वहीं सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इसलिए ईश्वर का ध्यान करें
और ऑनेस्टी के रास्ते पे चले, क्योंकि वो भी उनकी पूजा है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ऑनेस्टी नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे ऑनेस्टी के से करें, सत्य से करें, क्योंकि वो वही होंगे जहां सत्य है, जहां धर्म है। जहां धर्म नहीं है वो नहीं होंगे, जो सही है। और वहां पे ही क्या होगा, लक्ष्य संसार में क्या चाहिए, सक्सेस, मनी। तो वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि जहां पे ईश्वर है, जहां पे श्री कृष्ण है, वहीं पे ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो आपको अगर संसारिक पदार्थ भी आपको चाहिए, तो भी आप इस रास्ते का अनुसरण करके उसको पा सकते हो। जिसको ईश्वर मिल गए, उसको पाने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचा। भाई जिसके पास, जिसकी राजा से वो एक जो स्टोरी थी कि जिसको राजा ही मिल गया, तो उसको क्या मतलब अलग अलग चीजें पाने की जरूरत है। अब तो वो इंचार्ज ही हो गया, खुद ही वो सारा कुछ वो कर सकता है। तो जिसको जो ईश्वर की तरफ चलेगा, तो उसको एक तो संसारिक परेशानियां उतनी परेशान नहीं करेंगी, और कर्म करते रहना है, अपनी ड्यूटी करते रहना है। लेकिन कैसे, निरंतर मुझको ध्या, ईश्वर की तरफ कॉन्स्टेंटली चित लगा के। वो कैसे, मन को कंट्रोल करके। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, बुद्धि योग। बुद्धि को कैसे कंट्रोल करेंगे, सत्संग का टॉनिक देके। तो सत्संग और ध्यान के द्वारा हम ईश्वर की पूजा करेंगे। और जब हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये भी उनकी पूजा है। सिर्फ उनके आउटर मतलब जो रूप था, सिर्फ उसकी के लिए समर्पण करके, या उसी के जैसे भजन गा के, वो भक्ति तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने इस चैप्टर में डिक्लेयर कर दिया कि पराभक्ति क्या है। मुझ तक पहुंच के कैसे भक्ति का एंड हो सकता है, जब मेरे स्वरूप को जो जैसा है वैसा जान जाएगा, तो वो ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक भक्ति की, एक्चुअली भक्ति क्या है, वो डिफाइन किया। तो जो भी उनकी तरफ निरंतर चलेगा, वो उनको पा जाएगा। और उसके लिए क्या जरूरी है, मन का कंट्रोल। मन का कंट्रोल कैसे, बुद्धि से। जो उसके ऊपर है वो नीचे वाले को इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो बुद्धि को फिर निर्णय सही लेगी कि मुझे संसार के पदार्थों के पीछे नहीं भागना, मुझे ईश्वर की तरफ जाना है। क्योंकि इस तरफ जो भी हम इकट्ठा करेंगे, या जिस मार्ग पे हम 2 किलोमीटर भी चलेंगे, तो अगले जन्म में वो जीरो नहीं होगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड इन आर नेक्स्ट लाइफ। और हम कितने जन्मों से कितने जन्म ले चुके हैं, कभी कोई रोल कभी कोई रोल। लेकिन इस संसार का जो रूप है वो दुख ही है। वो कह रहे कैसा है, शंखभंगुर और दुख। तो हम कितनी बार उसी की तरफ उसको पाने का प्रयास करते रहेंगे। तो अब ये ज्ञान आपको मिल गया कि एक्चुअली में भक्ति क्या है। तो आप नित्य प्रतिदिन सत्संग, कुछ ना कुछ स्वाध्याय जरूर करो। और थोड़ी देर, वैसे तो 1 ढाई घंटे का है, लेकिन 1 घंटा ध्यान में बैठने को बोला है।